your fam, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 7:10। सो वेरी गुड मॉर्निंग। दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक तप रही होती है गाड़ी, तो नीचे आके वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह जल्दी एक वीडियो बना दी जाए। समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ की बना, लेकिन एकदम तभी याद आया। मैं अपने कमेंट जो है स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें ये क्वेरी बहुत ही, जितने भी नए यूज़र हैं उनका ये प्रॉब्लम हो रही है कि कौन कौन से जो कंट्रोल्स हैं, स्विचेस हैं, बटन्स हैं, उनका क्या क्या वर्किंग है। तो मैंने सोचा जितने भी आगे फ्रंट में डैशबोर्ड में छोटी छोटी चीज़ें हैं, और चाहे कोई भी बटन्स हैं, लीवर्स हैं, कुछ भी है, उनकी क्या क्या एग्जैक्ट वर्किंग है, वो एक बार एक थोरोली आपको सब बता दूं। सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कभी भी, और ऐसी एक कुछ हिडन जगहें हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप बच सकते हैं वो चीज़ें देख के। तो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। जब तक घूमता है कैमरा तब तक आप दबा दीजिए वो लाल वाला बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिख रहा है हमारा ये MID और ये पूरा क्लस्टर, जितने भी इसमें लाइट्स हैं, इंडिकेशंस हैं। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग से बना सकता हूँ। इसमें सारी चीज़ें समझाना बहुत वीडियो लंबा खिंच जाएगा, ये एक अलग वीडियो बन सकता है। चाहिए आपको तो बता देना। और अगर MID के आपको जितने भी मेन्यूज़ चाहिए, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सिंगल बटन है और कोई बटन नहीं है। इसी को दबा के आप सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। जिसे भी रीसेट करना है, जैसे ट्रिप भी है, इसे रीसेट करना है, इसको प्रेस करके रखना है और ये 3 सेकंड में रीसेट हो जाएगा, 0 हो चुका है। तो आप देखिए बस इतना सा है, सिंगल ऑपरेशन बटन है। उसके अलावा यहाँ पर हॉर्न नहीं प्रेस होता, सिर्फ बीच में प्रेस होता है। उसके बाद ये हो गई हमारी पावर विंडो। उसके बाद आते हैं सामने। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही, ये हमारा माइक है, माइक्रोफोन। जब हमारा फ़ोन इससे कनेक्ट होता है, हम बात कर रहे होते हैं, टेलीफोनी यूज़ हो रही होती है, तो ये हमारा माइक का वर्क करता है। ये हमारी लाइट है, बीच में इसे रखेंगे बटन को यहाँ पर, तो ये गेट खुलने पर जलेगा। इसको इधर रखेंगे तो बंद रहेगा, इधर रखेंगे तो परमानेंट जलेगा। तो ये इसकी वर्किंग है। इसमें यहाँ पर वैनिटी मिरर है, इधर वैनिटी मिरर नहीं है। ये है हमारा टिकट होल्डर। यहाँ पर किसी भी तरह का आपका टिकट वगैरह होगा तो आप उसे रख सकते हैं। टिकट इन द सेंस, कोई अगर आपका चालान कटे, इंपॉर्टेंट पेपर होता है, या कुछ भी आपका जो टोल टिकट होते हैं, जिसे टोल की पर्ची कहा जाता है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर का काम ख़त्म हुआ। एक यहाँ पर ये RXT RXZ में ये हमारा एक और ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है। तो ये यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, यहाँ पर जो भी रखना है, क्योंकि है स्क्वायरिश शेप में। आ तो काफ़ी सामान सकता है इसमें, स्क्वायर शेप का भी, लेकिन इसमें ज़रूरी सामान रखिए। ये आपके वेंट्स हैं, सारे वेंट्स। ये देखिए नॉक हो रहा है, ये यहाँ पर नॉक के साथ लॉक होता है ये। तो इसी तरह चारों में वर्किंग है। जिसको भी आपको लॉक करना है आप लॉक कर सकते हैं। हम आते हैं नीचे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर कूल ग्लव बॉक्स है। ये जब आपको खोलना है, बंद करना है, इसको ऑन ऑफ ऐसे करते हैं, क्योंकि परमानेंट हवा रहती है, इस होल में से हवा आती है। अगर इसको बंद करना है आपको, तो इसको खाली नीचे कर देना है। ये आगे होल बंद हो गया इस फ्लैप से, और इसको ऊपर कर दीजिए तो होल खुल गया। और उसके बाद जो इसमें ये है सनग्लास के लिए, सनग्लास होल्डर जो होता है, सनग्लास का पूरा जो आपके ग्लासेस हैं उसका पूरा आपका इसमें कवर आ सकता है। और यहाँ पर कुछ भी आपकी छोटी मोटी चीज़ है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो इधर उधर ना घूमे, इसके अंदर रहेगी, इसीलिए ये पॉकेट दे रखी है। उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये देखिए, ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स। और इसमें देखिए जो छोटे छोटे फ्यूज़ेस दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा किसका है, ये आपको मैनुअल में दिख जाएगा। सारी चीज़ें अलग अलग, कोई 7.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 30 एम्पियर, अलग अलग जो करंट के हिसाब से और लोड के हिसाब से आपको इसमें दिख रहे हैं, ये देखिए। और कभी भी प्रॉब्लम आती है, आप मैप करिए उसे, सीधा जो आपका मैनुअल है उससे, कौन से नंबर का वो दिया हुआ है फ्यूज़, वो आपको उसमें पता लगेगा और आप वो चेक कर सकते हैं इजीली। आपको लोकेशन दिखाना मकसद था, और ये इजीली इसी पोजीशन में ऐसे लगाया और ये ऐसे लग जाता है। बस ये हमारा फिट हो गया, और कुछ खास इसमें है नहीं। और इसे हम करते हैं बंद। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सामने। ये बटन आपको पता ही है, ये हमारा इसको ऑन ऑफ करने का है। ये ऑफ़ हो गया हमारा, और ये ऑन हो जाता है। अब इसके बाद, क्योंकि ये भी सिंगल ऑपरेशन है, इससे हमारी वॉल्यूम अप डाउन होती है। और उसके बाद
अगर ये कभी आपका हैंग फील हो रहा है या हैंग हो रहा है तो इस बटन को प्रेस करके रखना है आपको। ये देखिए, आप प्रेस करके रखेंगे से करीब 5 से 7 सेकंड ये लगेंगे आपको। ये देखिए, अब ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। रीबूट का इसका ये हमारा बटन था। और ये देखिए, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सामने की बिल्कुल धूप पड़ रही है, सुबह का समय है। और ये अब ऑटोमेटिकली आपका रीसेट हो गया, रीस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये बटन है, ये आपका वॉइस कमांड का है। जब भी आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें गूगल असिस्टेंस के लिए ये काम आएगा। कुछ भी इसको प्रेस करके आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, वही वॉइस कमांड आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और काम हो जाएगा आपका। ये हमारा सेंटर लॉकिंग का, मैं इसको पहले डोर को बंद करता हूँ क्योंकि पहले सारे डोर बंद होने चाहिए। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, सामने कोई डोर खुला है तो उसका इंडिकेशन जैसे आप देख रहे हैं, कोई इंडिकेशन नहीं आना चाहिए, मतलब सारे डोर बंद हैं। उसके बाद आप इसको प्रेस करिए, गाड़ी लॉक हो जाएगी। इसको दोबारा प्रेस करिए, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक का मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इससे और क्या होता है वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैनुअली यूज़ करने के लिए एक बार प्रेस और एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। बीच में हज़ार्ड है, इसको दबाएंगे, चारों इंडिकेटर जलेंगे। तभी आपको यूज़ करना है जब गाड़ी स्टेशनरी हो, हाईवे के साइड में या फिर कहीं भी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं रात के समय। ये इंडिकेशन ये है कि हाँ, आपकी गाड़ी स्टेशनरी मोड में है, किसी को ये धोखा ना लगे कि आपकी गाड़ी चल रही है मूवमेंट में। इसके साथ ही इस जगह एक और बटन आता है, वो RXZ में आता है, वो टॉप मॉडल में वो होता है। उसे बटन हम दबाएंगे, वो होता है रियर डिफॉगर का। आप यहाँ से देखिए, पीछे आपको जो विंडशील्ड दिख रही है उसमें छोटी छोटी लाइंस हैं। वो लाइंस हीटिंग एलिमेंट्स हैं, जिससे जो भी आपकी मॉइस्चर आ जाता है, फॉगी हो जाती है, तो वो हीट होने लगते हैं और ग्लास को हल्का सा हीट करके वो सारा जो मॉइस्चर है वो साफ़ हो जाता है। तो यही वर्क करता है और 10 मिनट के लिए चलता है ये ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर टॉप मॉडल में, आपको पता ही है, एक बटन होता है वो स्टार्ट करने के लिए। नीचे हमारा ऑक्स केबल है और साथ में सोर्स इनका USB है। उसमें लगाएंगे पेन ड्राइव वगैरह, उससे सारी हमारी पेन ड्राइव वगैरह चल जाएंगी। ये हमारा कंट्रोल है, AC है। जब भी हमारा 0 फैन पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली बंद रहेगा। इसे हम 1 पे करेंगे या किसी भी स्पीड पे करेंगे तो हमारा ब्लोअर के साथ AC चल जाता है। यहाँ पर ऑन है, ये देखिए। चाहे इसे मैनुअली फ़ैन के साथ आप कर सकते हैं। ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया, और इसे हम यहाँ से 0 करेंगे, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको 2 मोड दिख रहे हैं, ये रीसर्कुलेशन है। यहाँ पर देखिए अंदर ही एरो है, मतलब कैबिन की हवा कैबिन में रहेगी, और ये फ्रेश एयर इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये रखना है क्योंकि हमें अंदर की कूलिंग को मेंटेन करना है, तो इसीलिए इसे इस मोड पे रखेंगे। कभी भी आपको अंदर स्मेल वगैरह लगे या कोई स्मोक कर रहा है, किसी भी तरह की स्मेल आ रही हो, तो आप चलती गाड़ी में ग्लास खोलने की जगह आप इसको कर सकते हैं। फ्रेश हवा अंदर आने लगेगी और आपकी गाड़ी का जो अंदर भी स्मेल हो रही है, ओडर है, वो तुरंत निकल जाएगी। इसको चेंज करने के लिए इसको यहाँ ऐसे करना है और फिर दोबारा सही होने पर ऐसे कर देना है। सिंपल है। उसके बाद ये सारे हमारे मोड हैं। ये है सामने फेस पर हवा के लिए, जो भी हमारे ये वेंट्स हैं, पूरा का पूरा ब्लोअर की जो हवा है वो सिर्फ यहीं से आएगी। उसके बाद हम इसे ऐसे करते हैं तो ये 2 जगह बढ़ जाएगी। अगर आपको सामने के साथ साथ पैरों में भी हवा चाहिए तो वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद क्योंकि जो सर्दियाँ होती है उसमें जब हीटर चलाते हैं तो हम पैर बहुत ठंडे हो रहे होते हैं, तब ये काम आता है। ये पूरी तरह से पैरों पर है। अगर आपको फेस पे बिल्कुल नहीं चाहिए तो पूरी तरह से पैरों पे आप कर लीजिए। अगर पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर आपको पैरों में भी हवा चाहिए, साथ में यहाँ पर मॉइस्चर जम रहा है, जैसे आपको पता ही है सर्दियों में हो जाता है, तो ये दोनों आपके यहाँ के वेंट्स डैशबोर्ड के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ से हवा आ रही होगी और आपके पैरों में। उसके बाद ये है, ये आपको हमेशा इस फ्रेश एयर पे ही करना है क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर हमारी जो बेसिकली जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करने के लिए ही होता है, और इसीलिए इसको फ्रेश एयर के साथ ही चलाया जाता है। इससे तुरंत के तुरंत वो जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हमें रखना होता है बेसिकली यहीं पर ही फ्रंट की तरफ। यहाँ हो गए सारे आपके जगह। अब इसके बाद कवर करते हैं हम ये बीच में आपको दिख रहा है ये एक कंपार्टमेंट है, ये कंट्रोल है पीछे के जो वेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए 1 2 3 बस। पीछे हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एक और 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें आप कुछ भी अपना जो यूज़ करना है वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ड्राइवर साइड। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी जॉयस्टिक
इससे हम क्या करते हैं, जो ORVM है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये बीच में है, बीच में ऑफ पोजीशन है, मतलब कोई सा भी जो हमारा मिरर है वो अभी ऑन नहीं है। उसके बाद हम अगर राइट साइड का करना है, हमने राइट साइड पे इसे किया, ये देखिए ये राइट साइड किया। उसके बाद हमें ये जैसे गेम जॉयस्टिक होता है वैसे ही हमें अप डाउन लेफ़्ट राइट मूव करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये मूव होता रहेगा। आप देखिए, चलिए अब दिख रहा है ये आपको समझ आ ही गया है, ये इसका है। और इसको यूज़ करने के बाद हमें दोबारा सेंटर में ही करना होता है। उसके बाद चारों हमारे बटन है, चारों पावर विंडोज़ के। ये बटन है हमारा, ये जितनी भी ड्राइवर के अलावा सारी विंडोज़ हैं उनके कंट्रोल को बंद कर देगा, मतलब विंडो लॉक। आपको सामने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा विंडोज़ लॉक्ड। इससे क्या होगा, सपोज़ बच्चे वगैरह बैठे हैं, आप नहीं चाहते वो ऐसे ही विंडो खोल ले, आपको डर है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद विंडोज़ लॉक्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा, जो ड्राइवर के ये कंट्रोल्स हैं यहाँ से सारी ऑपरेट होंगी, लेकिन जब पीछे, क्योंकि बच्चों की जो सीट्स है वो पीछे ही मानी जाती है, तो पीछे के जो ये कंट्रोल्स हैं यहाँ से तो ऑपरेट होंगे, लेकिन पीछे की साइड से ऑपरेट नहीं होंगे। को ड्राइवर साइड का ये होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं बना होता। आप देखिए ये यहाँ से इस बटन से ये ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अगर यहीं हम यहाँ पर जाएं तो ये नहीं हो रहा ऑपरेट। तो अब ये विंडो लॉक है और इसको अनलॉक यहाँ से दोबारा दबाएंगे, विंडो अनलॉक यहाँ पर आ जाएगा और वो दोबारा ऑपरेट होने लगेंगी। तो ये हमारा हेडलाइट लेवलर, इससे हमें अगर लोड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे गाड़ी पे लोड पड़ता है, हेडलाइट आगे का जो पॉस्चर है गाड़ी का वो भी ऊपर नीचे होता है, तो हम इससे हेडलाइट का लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ये आ जाता है, ये है जो फ्यूल फिलर कैप है उसको ओपन करने के लिए। तो ये आपने देखा सारे कंट्रोल जो थे, आपको सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। और जो मैंने आपको फ्यूज़ बॉक्स दिखाया है, ये अंदर के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उनका फ्यूज़ बॉक्स है, अंदर के कैबिन के, इसीलिए कैबिन में दिया हुआ है। जो भी मेजर रिलेज वगैरह हैं हेडलाइट से रिलेटेड और बाकी ECU से रिलेटेड, जो भी मेजर जो आपके जो अंडर द हुड है एक फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है वो उसके अंदर है। आपको ये देखना है, ये सिर्फ आपको छेड़ाछाड़ी तभी करनी है जब कहीं आपको, आप रिमोट एरिया में हो या फिर कहीं बाहर हो जहाँ पर आपको कोई हेल्प ना मिल रही हो किसी की, तभी आप खुद असिस्ट कर सकते हैं, सेल्फ असिस्टेंस। लेकिन अगर आप कहीं से हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए। उसको रेक्टिफाई करना किसी और के लिए, किसी अननोन के लिए वो भारी पड़ जाएगा और आपका टाइम और कंज्यूम हो सकता है। सिर्फ मेरा ये कहना था। सारी चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो ही चुकी होंगी। लोग कहते थे कि इस बटन का क्या काम है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.